नमस्कार। और थैंक यू सो मच सच्चिदानंद सीक्रेट्स में वापस आने के लिए। तो हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है 100 डेज 100 रेमेडी। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। ओके। आज की जो रेमेडी है ना वो उन लोगों के लिए है जिनके शॉप है, जिनकी अपनी दुकानें हैं, या जिनका अपना बिजनेस स्पेस है, बिजनेस है। ओके। तो आज मैं आपको दो पावरफुल रेमेडी बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने स्पेस यानी शॉप के स्पेस की एनर्जी को एनहांस करके वहां प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस के लिए एक द्वार खोल सकते हैं। और अगर वो ऑलरेडी है तो उसे मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सत्य रूपा है और मैं फाइनेंशियल हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, फाउंडर ऑफ सचिदानंद सीक्रेट्स हब। एंड मेरा एक ही मिशन है कि मैं लोगों को फाइनेंशियली कैसे वो अपने आप को हील कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को इनहांस कर सकते हैं, उसके लिए मैं उन्हें मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, ऑरा क्लीनिंग, हीलिंग, इन सब चीजों के बारे में बताती हूँ। साथ ही साथ मैं वैसी कुछ रेमेडीज देती हूँ जो उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या और ज्यादा इन्हांस करने के लिए उनकी मदद करें। सब चीज शुरू होता है माइंडसेट से। अगर आप अपने माइंडसेट पे काम कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ की आधी जंग तो यूं ही जीत लेते हैं। ओके। क्योंकि जब आपका माइंडसेट एक सही दिशा में काम करता है तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आने लगती हैं, और फिर आपके पास ऐसे लोग भी आने लगते हैं जो आपको मदद करते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि ऐसी क्या चीजें, कैसी क्या उपाय आप अपने दुकान में कर सकते हैं और अपनी दुकान की एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपकी दुकान पर आए और आपकी बिक्री बढ़े। ओके। बट इट डजेंट मीन कि आपको सेल्स की नॉलेज ना हो, इट डजेंट मीन कि आपको बिजनेस की नॉलेज ना हो। वो सारी तो आपको डेली के डेली बेसिस पे नॉलेज को एनहांस करने हैं। ये उपाय आपके उस नॉलेज को लेकर, उस नॉलेज को टूल बनाकर आपके बिक्री को बढ़ाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। ओके। तो एक्शंस तो आपको भी लेना पड़ेगा चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको शेयर करती हूँ आज की रेमेडी। ओके। हाँ। तो आज मैं आपको दो रेमेडी शेयर करूंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ये बताती हूँ। आप अगर अपनी दुकान की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक एकाक्षी नारियल को अपने एक लाल कपड़े में लपेट कर मौली धागा से बांध कर आप उसको अपने दुकान में रख सकते हैं। ये एक बहुत ही रेयर और सेक्रेट कोकोनट होता है। ठीक है। इसके एक ही आई होते हैं। और हिंदू ट्रेडिशन में इसको एक बहुत ही पावरफुल सिंबल के रूप में माना जाता है। इसको गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड शिवा के रूप को देखा जाता है, इनमें देखा जाता है। और ये वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है ना। तो जिनके भी बिजनेस है वो एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर मोली धागा से ऊपर में ऐसे बांध कर वो उसको रख सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है ना, कि सबसे पहले तो ये एक इसमें एक आई होता है। और नॉर्मल कोकोनट जो होते हैं इसमें तीन आई होते हैं, बट इसमें एक ही आई होता है। और ये जो है गॉडेस लक्ष्मी यानी प्रॉस्पेरिटी को और लॉर्ड शिवा के थर्ड आई को डिनोट करता है। तो अगर आप अपने दुकान में एकाक्षी नारियल को रखेंगे तो आप अपने दुकान में चेंजेस देखना शुरू। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप अपने दुकान की नई उद्घाटन कर रहे हैं तब आप क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी सिल्वर की प्लेट में, छोटे से सिल्वर की प्लेट में सबसे पहले उसमें साबुत धनिया डाल दीजिए।
और साबुत धनिया डालने के बाद छोटे से माँ लक्ष्मी का आइडोल, बिल्कुल अंगूठी के जितना बड़ा या फिर उससे छोटा भी चलेगा, मीन्स छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे से माँ लक्ष्मी की आइडल और गणपति बप्पा की आइडल को उस पर्टिकुलर धनिया के ऊपर रखिए। ठीक है, और उसको अपने शॉप के ईस्ट डायरेक्शन पे रखिए। जब भी आप शॉप खोलेंगे सुबह सुबह, ओके, तब आपको क्या करना है, शॉप खोलेंगे तो सबसे पहले जो आप सिंपल क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद अपने हाथ वगैरह को अच्छे से धोने के बाद आप धूप की अगरबत्ती दिखा सकते हैं, फूल, जैसे छोटी सी पूजा करते हैं उस तरीके से छोटी पूजा आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डेली के डेली करना है, और आप इन दोनों उपाय को कीजिए और देखें कि आपकी सेल्स बढ़ती है कि नहीं। क्योंकि देखिए, हर चीज जो होती है ना, एनर्जी होती है। जब आप एनर्जी पे काम करना शुरू करते हो, चाहे तो वो माइंड लेवल पे, चाहे तो वो आपके इन्वायरमेंट लेवल पे, कहीं पे भी, तब आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आना शुरू होता है। तो ये दोनों उपाय जो है, आप इसको अपने शॉप में यूज करके आप देखिए, अपने शॉप की प्रगति को देखिए कि वो बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तो हमारा ये सीरीज चल रहा है 100 डेज 100 रेमेडी। तो अभी मैं शायद आपके एक वीडियो में हूँ, लॉन्ग वे टू गो। एनीवेज, लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं कि हमने एक 21 डेज का अबंडेंट माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, और आपके अ, बहुत सारी ऐसी कोर्सेस है, एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर है। ओके, तो आप मैनिफेस्टेशन को डिटेल में जान पाएंगे, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, एंड आप ऑरा क्लियरिंग के बारे में डिटेल में जान पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट उसमें एडेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी, ये सारी जो कोर्स और ये नॉलेज जो होगी, ये आपके एनर्जी को भी इन्हांस करेगी, आपके माइंडसेट को भी चेंज करेगी, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रगति होने के लिए भी मदद करेगी। और जब आप मैनिफेस्टेशन सीख लेते हैं, तब आप अपनी लाइफ के ड्राइविंग सीट पे होते हैं, और अपनी लाइफ को जहां भी ड्राइव करके लेके जाना चाहें, आप उसे ड्राइव करके लेके जा सकते हैं, बट विथ इंटीग्रिटी। ना तो किसी का बुरा करना है, और मैं ऐसा कभी भी आपको सपोर्ट करके नहीं कर सकती। ये शॉर्टकट नहीं है पैसों को कमाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो यूनिवर्स हमें देखता है, और लॉज एंड कॉज इफेक्ट जो है वो यूनिवर्स का एक लॉ है, जो हर एक इंसान पे लागू होता है। तो आज अगर आपकी इंटेंशन किसी के लिए भी गलत है, तो उसका जो रिपल इफेक्ट होगा वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में जरूर आएगा, है ना। तो हमेशा सबका भला सोचिए, खुद का भला सोचिए, और अपनी लाइफ को आगे की तरफ, प्रगति की तरफ लेके जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार।